जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह सब विमुखों ने मिलकर इन पे नरसिंह जी पे दोष आरोपण करा, क्या क्या दोष लगाए। और राजा ने अब नरसिंह जी को बुलावा भेज दिया कि आप आए और सफाई दें, क्या सच्चाई है, क्यों पाखंड फैला रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं अपने घर में। तब तो नरसिंह जी आए राज दरबार में, कहा अपनी पुत्रियों से कि आप ना चलें, लेकिन कोई माना ही नहीं। सब भक्त साथ में आए, सब पुत्रियां भी, सब लोग आए, खूब कथा कीर्तन करते हुए आए और राजा के सामने आके बताया कि हमारे पिता हैं, पिता तुल्य हैं, तो उसमें क्या अपराध है, कथा कीर्तन में सबका अधिकार है। गोपियां भी तो कीर्तन करने जाती थी, तो उन्हें तो कोई दोष नहीं लगाता था। तो हम सब का वही भाव है, हम सब मिलकर कथा कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ ही कीर्तन करते हैं, पुरुष वर्ग भी है, सब मिलके कीर्तन करते हैं। सब कथा बताई गई तो राजा को विश्वास हुआ। सब विमुखों की नाक नीचे हो गई, आंख नीचे हो गई कि ये तो पैतरा चला नहीं। तो कहा लेकिन पाखंड तो फैला रहे हैं ना ये, इनके शिष्य कमजोर धागे में माला बनाते हैं मोटी सी, और इनके जाते ही उधम कर करके कीर्तन करते हैं, नाच गा के कूद के, इतनी जोर की धमक लगती है कि माला टूट जाती है। फिर हर जगह चमत्कार चमत्कार चिल्लाते रहते हैं, पाखंड फैला रहे हैं। तब राजा ने कहा हाँ, इसकी तो पड़ताल होनी चाहिए, राज्य में ढोंग नहीं फैलना चाहिए। तब तो नरसिंह जी ने कहा भगवान इसका मैं क्या करूं, देने वाले माला ठाकुर जी हैं, मैं क्या करूं इसमें, उनसे पूछो कि माला क्यों देते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता। तब राजा ने कहा ठीक है, कल वहीं दरबार लगेगा मंदिर में और वहीं जांच होगी कि क्या पैतरा है, ये सब होता कैसे है। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, जब आप आना चाहें, जब समय मिले तब आए मंदिर में। तो राजा ने कहा ठीक है, कुछ दिनों बाद फिर से हम दरबार वहीं लगाएंगे, देखा जाएगा कि माला आती है या नहीं आती, कैसा होता है। सबने स्वीकृति दे दी। अब तो विमुखों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ऐसा कुछ करे कि माला गिरे ही ना इस बार। तो कहा ठीक है, सब विचार किया गया कि कब माला गिरती है। तो सोचा गया कि जब ये केदार राग गाता है तब माला गिरती है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि ये केदार ही ना गाए, क्योंकि केदार राग सिद्ध था नरसिंह जी को, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो, कैसे रोका जाए राग केदार गाने से। तब तो इन्होंने एक योजना बनाई। नगर के ही एक बनिया थे जिनका नाम था धरणीधरन जी। उनकी पत्नी तो इनकी भक्ता थी, शिष्या थी इनकी, लेकिन वे ना भक्त थे ना विमुख थे, अपना काम करते थे और नरसिंह जी से उनका उधार चलता रहता था। नरसिंह जी उनसे सामान लेते थे और बाद में कभी जब होते थे पैसे तो चुका देते थे। सब विमुखों को पता था कि इसी बनिया से सारा उधार चलता है। पहुंचे उसके पास, कहा तुमसे काम है हमें। उन्होंने कहा बताएं सरपंच जी आए हैं, कुछ अवश्य कार्य ही होगा। कहा कि तुम्हें आदेश देना है कि नरसिंह जी का उधार बंद कराओ, तुम वहाँ कोई उधार मत दिया करो। उन्होंने कहा अरे भाई ये तो हमारा काम है, इसमें हम बंद करेंगे तो काम कैसे करेंगे। तब तो सरपंच ने कहा अरे उसका बुराई नहीं कर रहे, लेकिन वो फ्री का भंडारा चला रहा है, लोग सिर्फ पाने आते हैं उसके वहाँ। जब उधार ही नहीं दोगे, पैसा ही नहीं होगा, तो भंडारा भी नहीं होगा, तो लोग विमुख लोग नहीं जाएंगे वहाँ, केवल भक्त लोग जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन बनिया ना माना कि उधारी तो बंद नहीं कर सकते हम, हमारे धंधे पानी की बात है। तब तो सरपंच ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, अगली बार उधार मांगने आए तो उधारी में कुछ गिरवी रखवा लेना उससे। तो धरणीधरन जी ने कहा कि वो सज्जन पुरुष हैं, यदि उनपे कुछ गिरवी रखने लायक होता तो वो बेच ही देते, उधारी क्यों लेते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगली बार आए तो कुछ गिरवी रखवाना। क्या गिरवी रखवाऊं, उनपे कुछ है ही नहीं। है उनपे, उनसे राग केदार गिरवी रखवा लेना। अरे ये कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो गिरवी रखी जाए, है राग केदार उनको बहुत प्रिय है, राग केदार गिरवी रखवा लेना। और अगर बात हमारी नहीं मानी तो नगर में तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे, सरपंच हैं हम। अब तो धरणीधरन जी ने भी सोचा कि काहे को मुसीबत ली जाए, ठीक है कह रहे हैं तो रखवा लेंगे, क्या बड़ी चीज है, नुकसान तो कोई नहीं ना इससे, ठीक है स्वीकृति दे दी।
तो अब एक दिन की बात, नरसिंह जी के पास एक ब्राह्मण आए, बहुत परेशान दुखी। नरसिंह जी से आके बोले कि हमारी पुत्री का विवाह है और 60 रुपए कम पड़ रहे हैं विवाह में। यदि 60 रुपए नहीं दिए तो विवाह टूट जाएगा, कुछ कीजिए, हमें पैसे की आवश्यकता है। नरसिंह जी मुस्कुराए कि अरे भाई, हम पे तो खुद ही पैसा नहीं है, तुम्हें कहाँ से दे। लेकिन अब तो ब्राह्मण बहुत रोने लगे कि तुम्हारे तो बहुत भक्त है, तुम कथा कीर्तन करते हो, तुम कुछ करो, कहीं से अपने भक्त को चिताओ, इंतजाम कराओ, 60 रुपए दिलवाओ। अब जब संत को इतना रोता देखा तो नरसिंह जी ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा, संत सेवा तो सर्वोपरि है। ठाकुर जी संत सेवा से प्रसन्न होते हैं तो कुछ किया जाए। तो सोचा क्यों ना उधार ले ही धरणीधरन जी से ही। आए धरणीधरन की दुकान पे, कहा कि भैया कुछ उधार चाहिए। धरणीधरन जी ने कहा बताएं कौन सा राशन बांधे, दाल चावल आटा? नहीं नहीं, सामान नहीं, आज पैसे चाहिए। धरणीधरन जी हैरान कि आप पैसे तो कभी नहीं मांगते। इन्होंने कहा अति आवश्यक है। अब ब्राह्मण ने मना किया था कि बताना नहीं किसी को कि हमारे लिए चाहिए, वरना बदनामी हो जाएगी कि पुत्री के विवाह के लिए पैसे भी नहीं है। तो अब बता भी नहीं सकते इन्हें, क्या करें। कहा कि कोई आवश्यक कार्य है, संत सेवा है, इसलिए ही चाहिए, 60 रुपए चाहिए। अब तो धरणीधरन ने कहा पैसों का मामला है और सरपंच भी बोल गया है, तो कहा भैया कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा भाई गिरवी रखने होता तो बेच ही देता, ये है तानपुरा ले लो, गोपी चंदन है, कंटोपे हैं, क्या चाहिए इनमें से कुछ ले लो। उन्होंने कहा ना ना ये सब नहीं चाहिए, अपना केदार राग गिरवी रख के जाओ। अरे केदार राग कैसे गिरवी रखा जाए? तब तो धरणीधरन ने कहा आप लिख के दो, जब तक 60 रुपए ब्याज समेत नहीं चुका देते राग केदारा नहीं गाओगे। अब तो नरसिंह जी बहुत दुखी, क्योंकि केदारा राग ऐसा सिद्ध था उन्हें कि वो गाते ही ठाकुर जी की छवि सामने, ठाकुर जी प्रत्यक्ष होके नाचते हुए सुनते थे वो राग। यदि राग ही नहीं गाएंगे तो ठाकुर जी के नित्य दर्शन नहीं होंगे, और यदि गिरवी नहीं रखेंगे तो संत सेवा नहीं होगी। क्या किया जाए? अब तो उनकी इच्छा कि संत सेवा सर्वोपरि है, ठाकुर जी के दर्शनों से भी बड़ी संत सेवा है, क्योंकि यदि संत सेवा बन गई तो ठाकुर जी तो अपने आप प्रसन्न होकर दौड़े आएंगे, और यदि संत सेवा नहीं की तो आते हुए ठाकुर जी भी वापस लौट जाएंगे। तो रोते रोते कहा ठीक है, आज हम केदारा को ही गिरवी रखते हैं। लिख दिया पत्र में कि जब तक अब 60 रुपए ब्याज समेत नहीं चुका देते राग केदारा नहीं गाएंगे। बहुत दुखी 60 रुपए लेके आए, ब्राह्मण को दे दिए। नित्य की भांति रोज कीर्तन करने जाते, लेकिन अब राग केदारा नहीं गाते, अन्य अन्य रागों में कीर्तन करते। अब तो विमुख लोग बहुत प्रसन्न कि अब आएगा मजा। अब राजा को बोला एक दिन कि महाराज आप भूल गए वो बात, परीक्षा लेनी थी आपको, वो पाखंड फैलाया जा रहा है। राजा ने कहा हाँ हाँ चलते हैं। तो राजसभा लगी मंदिर में। आज तो विमुखों ने कहा हम बनाएंगे माला जिससे टूटे ना, मोटे से तार में माला बनाई ठाकुर जी की जिससे टूटे ही ना, वो पहराई गई। कीर्तन स्टार्ट हुआ, अन्य अन्य राग में नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं। समय दिया गया, एकादशी का कीर्तन है, भोर तक देखेंगे। सुबह जब कीर्तन का अंत होगा तब तक अगर माला नहीं गिरी तो देख लेना। यदि माला गिर गई तो सब विमुख जन ने कहा हम तो शिष्य बन जाएंगे नरसिंह जी के। तो नरसिंह जी भी आज अपनी भक्ति के बल में, ठाकुर जी के बल से बोला यदि माला नहीं गिरी तो मैं अपनी गर्दन उतार दूंगा। क्योंकि भक्त पे संदेह किया, संतों पे संदेह किया, केवल मेरी बात नहीं है, सब जगह कथा कीर्तन का विरोध कर रहे हो ना, तो यदि आज ठाकुर जी ने माला नहीं दी, पाखंड माना, तो बस फिर आज मेरा प्राणा निश्चित है। सब तो बड़े प्रसन्न कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, केदारा हमने गिरवी रखवा लिया, माला हमने लोहे की तार में बनवाई, मतलब ही नहीं टूटे, आज तो प्राणा निश्चित है। नरसिंह का बहुत शगुन मना रहे हैं वो तो, बहुत प्रसन्न सब। और यहाँ नरसिंह जी ने कीर्तन स्टार्ट किया, लेकिन केदारा नहीं गा रहे हैं, पुकार रहे हैं ठाकुर जी को, सब कीर्तन चल रहा है, प्रसन्न है सब, माला नहीं आ रही है। सब भक्त हैरान कि आज माला क्यों नहीं आ रही है। माला दी नहीं, हमेशा तो आते ही दे देते हैं, आज क्या हुआ। लेकिन कोई नहीं, ठाकुर जी की लीला वैसे भी कृष्ण जी के भक्त थे, वो तो है ही लीलाधारी, नई नई लीला सूझती है उन्हें, नए नए कौतुक सूझते हैं। तो बस माला नहीं आई, परेशान सब। चल रहा है, रात्रि के 12 बज गए, माला नहीं आई।
अब तो नरसी जी रोने लगे कि ठाकुर जी हमेशा आप ऐसे ही करोगे क्या? आज लाज नहीं बचाओगे आप? क्या चाह रहे हो आप? नरसी जी रो पड़े। और वहाँ अब तो गोलोक में बैठे हमारे ठाकुर जी भी रो पड़े। वे भी ना सोए। रुक्मणी जी कहें कि आप सोते क्यों नहीं हैं? एकादशी जागरण भक्तों के लिए है, भगवान के लिए नहीं, सो जाइए। अब लेकिन कृष्ण जी रो रहे हैं कि नहीं सो सकता, मेरा नरसी रो रहा है। सब सिचुएशन बता दी क्या क्या हुआ। तो रुक्मणी जी ने कहा तो माला दे दीजिए ना। ठाकुर जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं देना, बहुत लीलाएं करनी है अभी तो, राग भी छुड़वाना है। नरसी जी ने अपनी एक शिष्य को वचन भी दिया था ठाकुर जी के दर्शन का, वो वचन भी पूरा करना है। और तो और ठाकुर जी को गालियां भी सुननी थी। अब क्या करें, गालियां हमेशा सब भक्त स्तुति करते हैं, गालियां कम मिलती हैं ठाकुर जी को। या तो राम रूप में मिथिला में गालियां मिली, कृष्ण जी के स्वरूप में वृंदावन में गोपियों से गालियां मिली थोड़ी थोड़ी। तो अब कहा कि बहुत समय हो गया, गालियां नहीं सुनी, थोड़ी गालियां भी सुननी है अब तो इसलिए तड़पने दो नरसी जी को थोड़ा, हम लीलाएं करें। आ गए तो अब नरसी जी का स्वरूप बनाया, अपना राग छिड़वाने आए। धरणीधरन जी के घर गए रात को 12 बजे, दरवाजा खटखटाया। अब उनकी पत्नी तो भक्त थी नरसी जी की, सोच रही इतनी रात को कौन आया, गुरुदेव को ध्यान रखे, हे भगवान कौन आ गया रात को दरवाजा खटका रहा है। अब वो ठाकुर जी आवाज लगाए नरसी जी की में कि भक्तानी दरवाजा खोलो। धरणीधरन जी चादर रोए पड़े थे, कह रहे तुम्हारे गुरुदेव की आवाज लग रही है, जाके देख लो। अब तो जैसे ही दरवाजे में छोटी सी खिड़की से भक्तानी ने देखा तो अरे मेरे गुरुदेव आए हैं आज। तुरंत दरवाजा खोला, भीतर ले गई, आसन दिया, भोजन आदि पूछा। तब तो नरसी जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, मन बहुत व्याकुल है बिना केदारा के। तुम अपने सेठ के पास जाओ और उनसे कहो हमारा केदारा राग हमें दे दे, अब हम गिरवी सामान छुड़वाने आए हैं। तब तो उनकी पत्नी गई धरणीधरन जी के पास और कहा गुरुदेव आए हैं, कह रहे हैं केदारा राग छोड़ दीजिए हमारा, ये लीजिए पैसे। उन्होंने कहा यही समय मिला है गुरुदेव को आने का? कह रहे नहीं, बहुत व्याकुलता है, हमें गाने की अभी चाहिए हमारा राग। धरणीधरन जी को जिससे प्रणाम ना करना पड़े गुरुदेव को, और लंबी चादर तान के सो रहे। इतने अभागे आज ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं कर पाए जरा से भी, क्योंकि गुरु के प्रति भाव नहीं है। सोच रहे हैं बेकार में नजरें मिल गई तो उठ के प्रणाम करना पड़ेगा, छोड़ो ना, पड़े रहते हैं। वहीं चद्दर में से बोल दिया, उस अलमारी में कागज रखा है, 65 रुपए ले लेना, 60 रुपए मूल के और 5 रुपए ब्याज के, और कह देना ठीक है छोड़ा तुम्हारा केदार राग। अब तो उनकी पत्नी आई, पैसे ले लिए, पर्चा दे दिया। नरसी जी ने कहा इसमें लिखो कि हमने तुम्हारा राग मुक्त किया और हस्ताक्षर करवा के लाओ। तब तो उन्होंने लिखा और अंगूठा लगवा लाई। अब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न कि राग मुक्त हो गया। लेकिन सोचा यही वो भक्ता हैं जिन्हें नरसी जी ने कभी कहा था कि तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो कहा अपनी भक्त की वाणी तो सत्य करनी है ना, तो क्यों ना दर्शन दिए जाएं। अब तो भक्तानी बहुत प्रसन्न कि गुरुदेव आए हैं तो क्या सेवा की जाए, कुछ है ही नहीं अभी घर में। सोचा रात्रि का समय है, दूध बना लाती हूँ बढ़िया से। तो केसर इलायची डाल के दूध लेके जैसी ही गई और वापिस आई तो देखा क्या, आसन पे गुरुदेव नहीं, स्वयं ठाकुर जी बैठे हैं। पास आके देखा, समझ न पाए कि गुरुदेव हैं कि ठाकुर जी हैं। कभी ठाकुर जी जैसे लगे, कभी गुरुदेव लगे, हैं कौन। तब तो ठाकुर जी ने अपनी मंद मंद मुस्कान की, सब जगह मुस्कान छा गई, प्रकाश छा गया। कहा कि गुरु के हृदय में ही मैं बसता हूँ और मेरे हृदय में ही गुरुदेव बसते हैं। तुम्हें गुरुदेव ने कहा था ना दर्शन होंगे, तो इसलिए दर्शन देने आया हूँ तुम्हें। अब तो वे प्रेम विह्वल किया, ठाकुर जी दर्शन देने आए हैं। गुरुदेव की जय, ठाकुर जी की जय जयकार कर रही हैं, जाने नहीं दे रही अब ठाकुर जी को। लेकिन ठाकुर जी को तो नरसी जी के पास पहुंचने की व्याकुलता, तुरंत अंतर ध्यान, और वहां नरसी जी रो रहे हैं। अब तो गालियां देनी स्टार्ट की। भोर का समय होने को आया और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है ठाकुर जी, ये 2 कौड़ी की माला गले से चिपका के रखना, दे मत देना किसी को बिल्कुल भी। बहुत प्यार है ना अपनी माला से, भक्त से प्यार नहीं है, बिना कहे रोज माला दे देते हो। आज परीक्षा की घड़ी है, मेरे यहाँ प्राणांत होने को है, आज माला नहीं आई तो सब जगह बेइज्जती हो जानी है, प्राणांत हो जाने हैं।
सिर्फ मेरी लज्जा की बात नहीं, सभी संतों की लाज की बात है। वो नहीं दिख रही तुम्हें, ये माला दिख रही है। बहुत प्रिय लग रही है आज माला तुम्हें, तभी चिपका के बैठे हो। ये नहीं कि माला दे दो आज। पद गा रहे हैं और पदों में ही ये सब उल्हाना, उन्हें व्यंग कसे जा रहे हैं, उन्हें गालियां दिए जा रहे हैं कि आज माला देने का मूड नहीं है तुम्हें, भक्त प्यारे नहीं है, माला प्यारी हो गई है आज। रोए जा रहे हैं, अपने ठाकुर जी को गालियां दिए जा रहे हैं आज। तो अब जब ये सब सुन रहे, अब ठाकुर जी को तो मन में शांति की, अरे वाह आज तो गालियां सुनने को भी मिल गई अपने भक्त से, खूब प्रसन्न। लेकिन अब जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, तब तो ठाकुर जी की भी बेचैनी कि अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इतना नहीं रुलाना चाहिए भक्त को। तब तो सोचा ये पर्चा दूं कैसे, सबके सामने कैसे जाऊं देने। तब तो ठाकुर जी ने रूप बनाया एक मोर का और ऊपर उड़े मंदिर पे और मुंह में दबाया वही पर्चा, नरसिंह जी के ऊपर जाके पर्चा छोड़ दिया। जैसे ही कीर्तन करते करते नरसिंह जी ने वो पर्चा देखा तो समझ गए ठाकुर जी ने क्या लिखा था। हस्ताक्षर थे वहां पे धरणीधरन जी के कि केदारा राग मुक्त हुआ। अब तो खूब प्रेम से केदारा राग गाया, खूब उमंग छा गई हृदय में, प्रेम भर गया। खूब प्रेम से अब ठाकुर जी को कहा, अधिकार से कहा कि अब तो माला दो। ठाकुर जी केदारा राग में गाया। अब जैसे ही केदारा में गाया, सब और उमंग छा गई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और हमेशा तो ठाकुर जी माला गिरा देते थे, पुजारी जी उठा के दे देते थे, लेकिन आज अद्भुत लीला हुई, स्वयं साक्षात ठाकुर जी पधारे। अर्चा अवतार, श्री विग्रह को अर्चा अवतार कहते हैं ना। सब लोगों को तो वो अर्चा अवतार दिख रहे थे, मूर्ति दिख रही थी ठाकुर जी की कि सिंहासन सरक के आ रहा है बाहर, ये क्या हो रहा है कि सिंहासन सरक के आ रहा है। लेकिन नरसिंह जी को साक्षात ठाकुर जी दिख रहे थे आते हुए। और तो सब जगह प्रकाश छा गया, किसी को अब कुछ ना दिखे, सबको केवल सिंहासन दिखाई दिया और ये दिखाई दिया कि माला नरसिंह जी के गले में है। लेकिन नरसिंह जी अनुभव कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से माला उतारी और नरसिंह जी के गले में पहनाई। और सब प्रकाश जब मंद पड़ा, सबने जय जयकार की, नरसिंह जी के गले में माला, ठाकुर जी का सिंहासन बाहर। राजा विमुख सब हैरान कि ये क्या हुआ, कैसा प्रकाश छाया। सब और जय जयकार। हमेशा ठाकुर जी लीला करके चले जाते थे, लेकिन आज नरसिंह जी ने पटका पकड़ लिया। ठाकुर जी और नहीं सहा जाता। कितनी परीक्षा दी जाए, कितनी बार आप आएंगे बचाने, कितनी बार रोना पड़ेगा आपके लिए, कितना विरह सहूं, और नहीं सहा जाता। आपने कहा था ना यहाँ सत्संग देने आपको रुकना है, अब तो हो गया, बहुत बहुत जीवन जी लिया और नहीं जिया जाता, अब आपके बिना नहीं रहा जाता। अब ना जाएं, हमें लेकर ही जाएं। ठाकुर जी ने खूब प्रेम से सर पे हाथ रखा, कुछ दिन और रुको, हम आएंगे, राधा रानी के साथ आएंगे, लेकर जाएंगे तुम्हें। अब तो ठाकुर जी अंतर ध्यान, सर्वत्र जय जयकार तो हो रही है, लेकिन अब नरसिंह जी के भाव स्थिति अलग। मन में इतना विरह व्याप्त गया कि अब किसी से नहीं मिलना, अब कोई लीला नहीं चाहिए। अब तो नरसिंह जी एक कुटिया में रहने लगे, वहीं बंद रहने लगे। सब पुत्रियां आदि संत बाहर कीर्तन आदि करते, लेकिन नरसिंह जी बाहर नहीं आते। भोजन थाली वहीं बाहर से सरका दी जाती, कभी पाते कभी नहीं पाते, लेकिन बाहर नहीं आते। खूब वहीं से कथा कीर्तन अपना अपना कीर्तन करते, वहां से कीर्तन की आवाज आती केवल, और कोई आवाज नहीं। वहीं पे रहते रहते 5 महीने हो गए। अब वहीं पे बहुत सारे नरसिंह जी ने पद भी लिखे भक्ति के। एक बहुत प्रसिद्ध पद है नरसिंह जी का, जो आज भी सब लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे आज से पहले कि नरसिंह जी द्वारा लिखा गया है। वो पद है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये पद नरसिंह जी द्वारा ही लिखा गया है। तो अब वहाँ इतना विरह बढ़ा, इतना कीर्तन करते थे, एक दिन अब नहीं सहा गया। ठाकुर जी स्वयं आए, राधा रानी के साथ आए। एक हाथ ठाकुर जी ने थामा, एक हाथ राधा रानी ने थामा। भौतिक शरीर तो वहीं रह गया और नरसिंह जी के स्वरूप को अपने साथ गोलोक ले गए, गोपी स्वरूप, और सब उनका शरीर वहीं रह गया। जब कीर्तन की आवाज बंद हुई तो सबको पता चला कि क्या हुआ। कुटिया का दरवाजा खोल के देखा गया तो नरसिंह जी नहीं रहे। 150 वर्ष की उम्र थी उनकी जब वे धराधाम से गए।
अब तो सब और रुदन छा गया, नरसिंह जी कहाँ चले गए। उनकी पांचों पुत्रियों ने एक एक करके वहीं शरीर छोड़ दिया और ऐसे नरसिंह जी की लीला धराधाम पे समाप्त हुई। उनके भक्ति उपदेश ने सबको सुधारा, इतनी लीलाएं प्रकट की, सर्वत्र भक्ति का प्रचार करा, गुजरात भूमि में भक्त पैदा कर दिए, वरना इनसे पहले तो थोड़ा विमुखों का ही जगह थी वे। नरसिंह जी की भक्ति के कारण आज वहाँ बहुत वैष्णव है, बहुत भक्ति है वहाँ। तो ऐसे थे ठाकुर जी के प्यारे भक्त नरसिंह जी, श्री नरसिंह राम मेहता जी। तो इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे गुजरात भूमि में इन्होंने भक्ति का प्रचार किया, वैसे ही हमारी हृदय भूमि में भी खूब भक्ति का संचार करें। तो आज नरसिंह जी का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल से किसी अन्य दिव्य भक्ति कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।